हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। यूट्यूब का स्टडी चैनल पढ़ो यार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में। तो एसएससी द्वारा एक और एग्ज़ाम का क्या किया गया कि ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वो बहाली आ चुकी है। किसका? तो एसएससी जीडी का बहाली आ चुकी है। तो अगर आप भी एसएससी जीडी में जाना चाहते हो, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, या तो आप भी डिफेंस का तैयारी कर रहे हो, तो आप इसमें क्या है कि फॉर्म फिलअप भर कर सकते हैं या तो फिर आराम से जा सकते हैं। तो जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, कौन करवाती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, तो ये जो बहाली आई है किसकी आई है, तो कांस्टेबल जीडी की आई यानी कि जनरल ड्यूटी की आई है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी के अंदर ये चीज़ है, एसएससी जीडी के लिए ये एग्ज़ाम लेती है और कंडक्ट करवाती है। उसके बाद जॉब प्रोवाइड करवाती है। तो जो कांस्टेबल जीडी के अंदर है कौन कौन सा जॉब है, तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे होंगे कि ये जो है ये है बीएसएफ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीआईएसएफ, उसके बाद एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट 2021, ये चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बहाली है वो कब की है, तो ये 2021 की बहाली आई हुई है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, ये जो है आप लोग का साथियों ये चीज़ भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये जो है आप लोग का एडवर्टाइजमेंट नंबर है यानी कि विज्ञापन संख्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन भराने के लिए यानी कि ये जो फॉर्म फिलअप होने की जो तिथि है शुरू, वो कब है, तो ये 17 जुलाई से ये शुरू हो चुकी है फॉर्म भराने के लिए। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से भर सकते हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में ज़ोर शोर से लग जानी है। तो इसी तरह का आपको नोटिफिकेशन, इसी तरह का सिलेबस, यानी कि इसका सिलेबस भी हम यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका लास्ट डेट के बारे में बात करें तो ये है 31 अगस्त। यहाँ भी आप लोग ये चीज़ को भी देख सकते हैं कि इसका लास्ट तिथि कब है। तो ये जो लास्ट तिथि है ये 31 अगस्त है। उसके बाद इसका फी पेमेंट करने की जो तिथि है वो 2 दिन एक्स्ट्रा दी हुई है। तो उसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये दिया है जो 2 सितंबर तक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, एग्जाम डेट के बारे में। तो अभी जो डेट नोटिफाइड नहीं हुआ है कोरोना काल के कारण, और एडमिट कार्ड भी क्या है इसका नोटिफाइड नहीं हुआ है, इसका भी कोई अभी विज्ञापन या तो जानकारी नहीं दी हुई है। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तथा एससी एसटी के लिए ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र कितना है, 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये। और अगर हम लोग एससी एसटी के बारे में बात करें तो उसके लिए कितनी है, 0 रुपया है, यानी कि कोई चार्ज नहीं ली जा रही है एससी एसटी के लिए। अगर ऑल कैटेगरी फीमेल के बारे में हम लोग बात करें तो ये कितना ले रहे हैं, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं ले रही है। अगर हम लोग पेमेंट करने की जरिया बताएं या तो पेमेंट करने की जो कैसे कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं जैसे डेबिट कार्ड थ्रू, क्रेडिट कार्ड थ्रू, नेट बैंकिंग, या तो ई कल्याण थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप, ई चालान थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट है जो इतना तक, कब तक, यानी कि 1/8/2021 तक। यहाँ पे इतना के अंदर आपको 1/8/2021 तक, यानी कि 1 अगस्त 2021 के बीच में आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एज कितना होना चाहिए, ये कितना 23 साल होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए कि 1/8/2021 के पहले या कितना होना चाहिए, आपका एज जो है वो 18 साल से 23 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोस्ट का है वो पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का जो नाम है एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो नाम है वो क्या है, एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है, यानी कि एसएससी जीडी के लिए फिलअप की गई है या तो जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं फोर्स जो कौन कौन है, तो यहाँ पे एसएससी जीडी के अंदर इतने सारी जो फोर्स है वो क्या है कि ये ली जाएगी वैकेंसी, या तो वहाँ पे ज्वाइन करवाई जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएसएफ के लिए कितना पोस्ट निकला है कुल, तो ये 7545 है। सीआईएसएफ के लिए 8464 है। सीआरपीएफ के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एसएसबी के लिए 3806 पोस्ट है। आईटीबीपी के लिए 1431 पोस्ट है, और असम
असम राइफल के लिए कितना है, तो 3785 पोस्ट है। NIA के लिए यहाँ पे क्या है कि NIA के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं ली गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें CISSF का, तो SSF का जो पोस्ट है वो कितना है, तो ये है 240। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी लेगी वो 10th पास होना चाहिए, इंडिया के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। यानी कि अगर इंडिया में मान्यता प्राप्त थ्रू कोई भी स्कूल से या तो कोई भी बोर्ड से आपको अगर 10th की सर्टिफिकेट प्राप्त है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ऊपर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ जो जॉब है क्या है साथियों, कैटेगरी वाइज निकाली गई है। ये चीज़ भी आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि BSF के लिए कैटेगरी वाइज अलग से यहाँ पे दिया हुआ है इसका डिटेल। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अपना पोस्ट से मतलब है। तो BSF में अगर हम लोग बात करें तो कुल कितना पोस्ट है मेल के लिए, तो सब कैटेगरी मिला के तो ये है 6413 पोस्ट। यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग फीमेल के बात करें तो 1132 पोस्ट है। यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद CISF का भी इसी तरह यहाँ पे मेल के लिए कितना पोस्ट है, 7610 पोस्ट। और अगर हम लोग फीमेल के बारे में बात करें तो ये है 854 पोस्ट। अगर हम लोग CRPF के बारे में बात करें तो इसका जो है कोई वैकेंसी नहीं दी है, इसमें कोई आने की कोई जगह खाली नहीं है, या तो इसमें बहाली नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें सीटों की संख्या 00 है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो बात करेंगे हम लोग SSB के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, SSB के बारे में बात करेंगे। और SSB को जो मेल की संख्या दी गई है वो कितना दी गई है, तो SSB में मेल की संख्या जो दी गई है ऑल कैटेगरीज मिला के वो दिया है 3806 पोस्ट। कितना दिया है यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3806 पोस्ट। और यही अगर हम लोग फीमेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दिया है। यहाँ पे भी ये चीज़ आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। ITBP में भी वही हाल है। ITBP में भी क्या है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है। मेल के लिए 1216 पोस्ट है और फीमेल का 215 पोस्ट है। और अगर हम लोग आसाम राइफल के बारे में बात करें तो मेल का यहाँ 3185 पोस्ट है और अगर फीमेल का बात करें तो यहाँ से 600 पोस्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, NIA के बारे में। NIA के बारे में यहाँ पे हम लोग प्राप्त करेंगे जानकारी और NIA में देखेंगे कि कितना क्या पोस्ट है। तो इसमें किसी का और कोई पोस्ट नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे NIA का मेल और फीमेल का दोनों पोस्ट क्या है, 00 है। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। अगर बात करें तो SSF के बारे में देखेंगे और SSF को हम लोग देखेंगे तो मेल के लिए कितना पोस्ट है, तो मेल के लिए जो है 194 पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम लोग फीमेल के बात करें तो ओनली 46 पोस्ट है, यहाँ पे ये चीज़ भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजिबिलिटी के बारे में। हाँ, तो फिजिकल एजिबिलिटी को आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों। तो इसमें जो में हाइट होना चाहिए, हाँ इसमें जो हाइट होना चाहिए वो किसके लिए, तो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेल का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर है हाइट। और अगर हम लोग चेस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे मेल का चेस्ट के बारे में आप लोग ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं साफ साफ कि मेल में जनरल OBC SC क्या है, उसका जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर हम लोग चेस्ट के बारे में बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर लेती है, कितना मिनट में, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। अगर वही फीमेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे फीमेल के बारे में देखेंगे कि इसका हाइट कितना होना चाहिए। तो फीमेल का जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, मेल के लिए जो ये SC के लिए हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मानते हैं। किसके, ओनली फॉर ST के लिए। यहाँ पे मेल ST के लिए दिया हुआ है कि कितना हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका रनिंग कितना है, तो इसका भी रनिंग सेम है
5 किलोमीटर होना चाहिए, कितना में 24 मिनट में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फीमेल के बारे में। तो फीमेल का हाइट कितना होना चाहिए, तो फीमेल का जो हाइट है साथियों 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। उसके बाद एसटी का इसमें कुछ अलग दिया हुआ है। उसके बाद इसमें जो चेस्ट है इसमें कोई नहीं मांगा है, कुछ क्राइटेरिया नहीं मांगा है। उसके बाद अगर हम लोग रनिंग के बात करें तो 1600 मीटर लेता है कितना मिनट में, तो वो लेता है 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में। उसके बाद अगर हम लोग फीमेल एसटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो फीमेल एसटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि फीमेल एसटी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ। तो फीमेल एसटी का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो जो दिया हुआ है हाइट कितना होना चाहिए फीमेल एसटी में, तो वो होना चाहिए साथियों आपका 155 सेंटीमीटर। चेस्ट का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, इसमें कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद बात करें हम लोग रनिंग का, तो रनिंग चाहे एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो या एसटी हो, इसमें जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में ये बोला गया है साथियों। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं या तो फिर समझने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ,